गुड मॉर्निंग। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को, एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इन फिगर 6.33 बुक में फिगर दिए हुए है पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। यह एक पी क्यू है और यह एक आर एस, दो मिरर है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल रखा गया है। एन इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक द मिरर पी क्यू एट बी। इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक द मिरर पी क्यू। ये जो इंसिडेंट रे ए बी है पी क्यू पे स्ट्राइक कर रहा है। एन इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक द मिरर पी क्यू एट बी, पॉइंट बी पे। द रिफ्लेक्टेड रे मूव along द पाथ बी सी एंड स्ट्राइक द मिरर आर एस। और बी सी जो है इस मिरर आर एस पे स्ट्राइक कर रहा है एंड आर एस पे स्ट्राइक कर रहा है जो कि पॉइंट सी पे है एंड अगेन रिफ्लेक्ट बैक अलोंग सी डी। और यहां से फिर से एक बार बैक हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है सी डी की तरफ। प्रूव दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। यहां पे गिवन पहले लिखेंगे। गिवन क्या है? गिवन है मिरर पी क्यू एंड मिरर पी क्यू पैरेलल टू आर एस, है ना। मिरर पी क्यू जो है आर एस के पैरेलल है। गिवन है टू प्रूव क्या करना है? टू प्रूव करना है ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ए बी किसके पैरेलल होगा? सी डी के पैरेलल होगा। ये दो ठो लाइन पैरेलल दिए हुए हैं और इस लाइन को इस लाइन के पैरेलल करना है, ए बी को सी डी के पैरेलल करना है। तो कंस्ट्रक्शन एक करते हैं और कंस्ट्रक्शन ऐसा करेंगे कि यहां से ये एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, सॉरी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे और इसको बोलेंगे कि ये जो पॉइंट है एम है और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और इसको बोलेंगे कि क्या है? एन है। लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में बी एम परपेंडिकुलर पी क्यू एंड सी एन परपेंडिकुलर आर एस, है ना। बी एम जो है पी क्यू पे परपेंडिकुलर किए हैं, बी एम जो है पी क्यू पे और सी एन जो है आर एस पे हमने कंस्ट्रक्शन में किया। और इसको हम बोलते हैं कि ये जो है एंगल 1 है, यहाँ पे एंगल 2 है, इसको एंगल 3, इसको एंगल 4, ऐसे करके इंडिकेट कर दे रहे हैं कि एंगल 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। आपको जो भी मन में आए उसको करें। यहाँ पे 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, ऐसे करके लिख सकते हैं। आपको कोई भी एंगल का कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे हमने 1 2 3 4 किया। लिखेंगे आप प्रूफ में एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ओके, एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल है और एंगल 3 जो है एंगल 4 के इक्वल है। क्यों? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्योंकि इंसिडेंट रे जो है, इंसिडेंट रे जो ए बी जो है पी क्यू पे स्ट्राइक कर रहा है, तो ये जो एंगल बन रहा है इंसिडेंट, यहां पे जो इंसिडेंट रे है ये एंगल बना रहा है और यहां से ये लाइन रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो ये जो एंगल होगा इसके इक्वल होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये जो है एंगल ए बी जो है, फिर से एक बार बोल रहे हैं कि ए बी जो है पी क्यू पे स्ट्राइक कर रहा है, तो ये इंसिडेंट रे हो गया। और ये जो हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये यहां से बी पॉइंट से ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। यहां पे जैसे हम इसको स्ट्राइक किए और यहां से ये रिफ्लेक्ट, तो ये इंसिडेंट रे हो गया और ये रिफ्लेक्शन हो गया, है ना। तो लिखेंगे यहां पे एंगल ऑफ रीजन, क्या लिखेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट is equal to angle of reflection।
एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फिर यहाँ पे देखिए ये तो हो गया यहाँ पे इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्शन। अब देखिए ये जो है यहाँ पे ये जो बनाएगा ये इंसिडेंट रे, और यहां से फिर ये पार्ट रिफ्लेक्ट होगा, तो ये जो एंगल बनेगा ये रिफ्लेक्शन होगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कैसे? बाई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन REFLECTION, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इस पार्ट को समझ पा रहे हैं? सारा इस क्वेश्चन का बैकबोन यही है कि 1 2 के 3 4 के। ओके, अब लिखेंगे यहां पे बट BM is parallel to CN। क्यों? रीजन क्या लिखेंगे? BM CN के पैरेलल क्यों होगा? क्योंकि किसी भी दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो खुद भी पैरेलल होगा। परपेंडिकुलर आर ड्रॉन into parallel line, perpendiculars are drawn into parallel line, then both the perpendicular are parallel। ओके ना? किसी भी दो पैरेलल लाइन पे अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो आपस में भी पैरेलल होगा। तो हमने लिखा BM is parallel to CN, perpendicular are drawn into parallel line, then both the perpendicular, ये perpendicular are parallel। ओके, तो जब ये लाइन इस लाइन के, ये BM जो है CN के पैरेलल है, तो एंगल 2 जो होगा एंगल 3 के इक्वल होगा। एंगल 2 इज इक्वल टू, देयरफॉर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। कैसे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, AIA, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये दोनों आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अब देखें यहाँ पे एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है। यहाँ पे एंगल 1 किसके इक्वल है? 2 के। 3 किसके इक्वल है? 4 के। तो कोशिश ये कर रहे हैं ना कि अगर ये पार्ट, ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के अगर इक्वल हो जाए तो फिर कहानी हो जाएगा कि ये जो होगा ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाएगा। तो देखें यहाँ पे तो एंगल 1 यहां पे लिखते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन सेकंड। ओके, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। ओके, फर्स्ट और सेकंड से देखें, यहां पे सेकंड को पहले लिख लेते हैं। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 है, नीचे में दिख रहा होगा एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 है। अब यहां पे देखते हैं एंगल 2 किसके इक्वल है? एंगल 1 के इक्वल है। तो 2 के इक्वल में किसको डाल दिए? एंगल 1 को डाल दिए। 3 किसके इक्वल है? 4 के, इज इक्वल टू एंगल 4। ये तीनों चारों एंगल आपस में इक्वल हो गए। एंगल 1 2 के इक्वल, 2 3 के इक्वल, 3 4 के इक्वल, यानी एंगल 1 4 के इक्वल, ये भी बोल सकते हैं। तब लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर एंगल 1 अब प्लस एंगल 2, ये सारा एंगल आपस में इक्वल है। मतलब ये भी 30 तो ये भी 30, ये भी 30, ये भी 30, तो इस दोनों 30 को ऐड करते हैं। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 2, यानी क्या बोलेंगे यहाँ पे? ABC। देयरफॉर एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल DCB इज इक्वल टू एंगल DCB, एंड एंगल ABC एंड here angle ABC and DCB are alternate, शॉर्ट में लिख देते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये जो है और ये जो है, ये दोनों आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। देयरफॉर AB इज पैरेलल टू CD, क्योंकि जब लाइन पैरेलल होता है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है।
लाइन जब पैरेलल होता है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है, यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, मतलब कि लाइन पैरेलल होगा। ओके, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज को नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा। ओके, थैंक यू।